क्लास 10 के स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए सूचना लेखन का टॉपिक लेकर मैं आई हूँ। यहाँ देखिए सूचना लेखन। सूचना का अर्थ होता है नोटिस, इंग्लिश में नोटिस राइटिंग बोलते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना ही सूचना लेखन कहलाता है। ये लेखन कोई नया लेखन नहीं है, पहले भी इसका प्रयोग होता रहा है। आज समय की मांग को देखते हुए सही समय पर सही सूचना प्रसारित करना ही समय, धन और शक्ति की बचत कर सकते हैं और अपने कार्य को सरल बना सकते हैं। शायद इसी उद्देश्य से कक्षा 10 के सिलेबस में सूचना लेखन का टॉपिक दिया गया है। कम से कम शब्दों में महत्वपूर्ण जानकारियों को जनता तक पहुंचाने के लिए सूचना लेखन का इस्तेमाल किया जाता है। ये व्यक्तिगत रूप में या समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित कर सार्वजनिक किया जाता है। दीवारों पर तथा सूचना पटों पर जैसे सार्वजनिक स्थलों पर लगा दिया जाता है ताकि आम आदमी तक ये आसानी से पहुंच सके। तो इसका रूप आप लोग समझ गए। अब इसका परिभाषा देखिए। किसी संस्था, समूह या समाज विशेष को विशेष जानकारी देने के लिए सूचना लिखना ही सूचना लेखन कहलाता है। तो इसका अर्थ आप लोग समझ गए कि किसी संस्था, समूह या समाज विशेष को विशेष जानकारी देने के लिए ही सूचना लेखन का प्रयोग किया जाता है। ये सूचनाएं अनेक प्रकार की होती हैं। यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल में लेके आई हूँ कि कितनी तरह की सूचनाएं होती हैं। परीक्षा में इसमें से कोई एक पूछा जाएगा आपसे। ऑप्शन देता है, आपको जो सरल लगे आप उसको पिकअप कर सकते हैं। यहाँ देखिए पहला प्रकार के अंतर्गत है सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधी, जैसे शादी, समारोह, खेलकूद, यात्रा आदि की सूचनाएं। दूसरा है सरकारी पदों की रिक्त होने की सूचनाएं देना। तीसरा है अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने संबंधी सूचनाएं। चौथा है विद्यालयों के अपने कार्यक्रमों की सूचनाएं देना। पांचवा है व्यावसायिक संस्थानों द्वारा जारी सूचनाएं। दूसरा देखिए नीलामी संबंधी सूचनाएं भी होती हैं। न्यायालय संबंधी सूचनाएं होती हैं। सामाजिक समस्याएं संबंधी होती हैं, जैसे खोया पाया, जन्म, मृत्यु आदि से संबंधित। दूसरा देखिए नीति संबंधी सूचनाएं होती हैं। और आखिरी देखिए विभिन्न आयोगों द्वारा, यहाँ मैं समझाने के लिए लिख दी हूँ कि कमीशंस एक्शन के द्वारा सूचनाएं जो जारी होती हैं वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे देखते हैं। सूचना लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। किन बातों को ध्यान देना है? देखिए सूचना लेखन भी एक कला है। एक प्रभावशाली सूचना लिखना अभ्यास द्वारा ही सीखा जा सकता है। इसे लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। पहला है सूचना अन्य पुरुष में लिखी जाती है। दूसरा, सूचना लेखन अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 50 शब्दों के लगभग स्पष्ट सूचना दी जाती है। तीसरा है लेखन की भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली हो। दूसरा देखिए सूचना लेखन में मुहावरों एवं लोकोक्तियों का कोई स्थान नहीं होता है। सूचना सादे कागजों पर ही लिखी जानी चाहिए। यह ध्यान रहे कि सूचना किस वर्ग विशेष के लिए लिखी जा रही है। यदि दो सूचना एक ही समय में लिखना हो तो दो अलग अनुच्छेदों का प्रयोग करना चाहिए। आकर्षित करने वाला नारा या स्लोगन का प्रयोग किया जा सकता है। सूचना लिखने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। उचित शीर्षक का चुनाव करना चाहिए। तो ये था ध्यान देने योग्य बातें। अब लिखने का तरीका देखिए, इस पर आप थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आराम से 5 अंक का प्रश्न हल कर सकते हैं। पहला है, आपको सबसे ऊपर संस्था, समाज या कार्यालय का नाम लिखा जाता है। सबसे ऊपर आप संस्था, समाज या कार्यालय का नाम लिखेंगे। इसके ठीक नीचे मोटे अक्षरों में सूचना लिखा जाता है, आप सूचना लिखेंगे। तीसरा है, इसके बाद नीचे मुख्य सूचना का शीर्षक लिखा जाता है। जो मुख्य सूचना आपको देना उसका शीर्षक आएगा तीसरे नंबर पर। चौथा देखिए,
मुख्य शीर्षक के ठीक नीचे सूचना का कथ्य एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। कथ्य मतलब विषय वस्तु, एक अनुच्छेद में लिखा जाएगा। अनुच्छेद का अर्थ होता है आपका पैराग्राफ। पांचवा देखिए, अंत में सूचना लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर और नाम पद आदि का उल्लेख किया जाता है। आखिर में जो पदाधिकारी है जिसके द्वारा सूचना दी जा रही है उसका हस्ताक्षर, उसका नाम, उसका पद लिखा जाता है, जो अनुच्छेद के नीचे दाएं कोने में, और दिनांक बाएं कोने में लिखा जाता है। ये ध्यान देना है। नाम, पद, हस्ताक्षर राइट पोर्शन में और डेट जो है वो लेफ्ट पोर्शन में लिखा जाता है। सूचना लेखन समझने के लिए मैं आपके सामने प्रश्न और उसका लिखने का तरीका का उदाहरण लेके मैं आई हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि आप कैसे लिखेंगे। अगर प्रश्न आता है तो आप किन बातों पर ध्यान देंगे। जैसे आगे हम लोग सूचना लिखने की विधि के अंतर्गत पढ़े थे कि सबसे ऊपर हम लोग लिखेंगे संस्था, समाज या कार्यालय का नाम, उसके बाद मोटे अक्षरों में सूचना लिखेंगे, उसके बाद हम लोग मुख्य सूचना का शीर्षक लिखेंगे, उसके बाद सूचना का कथ्य या विषय वस्तु लिखेंगे, फिर पदाधिकारी का पद और उसका हस्ताक्षर रहेगा और दिनांक रहेगा। बस इतना ही लिखना है आपको। आपको 50 शब्दों का लिखने के लिए आएगा सूचना। आपको इन्हीं बातों पर ध्यान देकर प्रश्न का उत्तर लिखना है। देखिए, पहला प्रश्न मैं दी हूँ कि अपने विद्यालय के सूचना पट पर खेल अधीक्षक द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट की जानकारी हेतु सूचना लिखिए। तो सूचना पट मतलब नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड पर लिखने के लिए एक सूचना तैयार करना है और यहाँ दिया है कि आपको खेल अधीक्षक के रूप में एक सूचना लिखना है फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सीनियर हाई स्कूल दिल्ली, मैं ऐसे ही एक नाम लिख दी हूँ, आप दिल्ली की जगह कुछ और लिख सकते हैं। नीचे मोटे अक्षरों में सूचना और नीचे है फुटबॉल टूर्नामेंट, क्योंकि यहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट पर प्रश्न है तो आप फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ मुख्य शीर्षक लिखेंगे। अब सूचना का कथ्य के अंतर्गत लिखेंगे सीनियर हाई स्कूल टूर्नामेंट, क्योंकि ये स्कूल का नाम है। सीनियर हाई स्कूल टूर्नामेंट 26 अप्रैल से, यहाँ जो डेट आपको उचित लगता है आप यहाँ वो तिथि लिखिए। 26 अप्रैल से विद्यालय के प्रांगण में आरंभ होंगे। फुटबॉल मैच विद्यालय के पश्चात शाम 3 बजे से शाम 5 बजे तक खेले जाएंगे। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि समय से विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित होकर फुटबॉल खिलाड़ियों के मनोबल को ऊंचा करें। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि समय से विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित होकर फुटबॉल खिलाड़ियों के मनोबल को ऊंचा करें। सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। तो ये हो गया कथ्य। अब यहाँ दिया है खेल अधीक्षक, तो आप यहाँ खेल अधीक्षक लिखकर क ख लिखेंगे, कोई भी नाम नहीं लिखेंगे। जब तक यहाँ नाम नहीं देता है प्रश्न में तब तक नाम नहीं लिखेंगे। आप यहाँ क ख लिखिए, अब लिखिए, जो भी है अक्षर लिख दीजिए यहाँ पर। यहाँ दिनांक अपने इच्छा अनुसार, क्योंकि यहाँ 26 अप्रैल से टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है तो उसके कुछ दिन पहले का यहाँ तिथि डालिए और यहाँ जिस साल में आप परीक्षा दे रहे हैं वो साल यहाँ आपको बताना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न मैं लेके आई हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, विद्यालय के प्रधानाचार्य की ओर से विद्यार्थियों को मोबाइल लेकर नहीं आने के संबंध में 50 शब्दों का एक सूचना लिखिए। यहाँ देखिए 50 शब्द लिखा है। जरूरी नहीं कि हमेशा 50 शब्द ही लिखें, नहीं भी लिखा जा सकता, अंडरस्टूड में रहता है। आप अपने हिसाब से 50 शब्द में ही लिखेंगे। यहाँ आपको एक सूचना लिखना है विद्यालय के प्रधानाचार्य की तरफ से। अब यहाँ एक नाम लिख दीजिए विद्यालय का। मैं ऐसे ही लिख दी हूँ, नवज्योति विद्यालय, शिलोंग, मेघालय। आप चाहें तो ये पूरा एक पंक्ति में लिख सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ 2 पंक्ति लिखी हूँ कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए सूचना को मैं यहाँ रेखांकित कर दी हूँ हाईलाइट करने के लिए। और मुख्य शीर्षक है विद्यालय में मोबाइल चलाना निषेध। अब मुख्य कथ्य देखिए सूचना का, विद्यालय के समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है कि कोई भी छात्र विद्यालय में मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं आएगा।
यदि कोई इस आदेश को नहीं मानता है और मोबाइल के साथ पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यहाँ देखिए दिनांक कोई भी दे दीजिए आप। मैं यहाँ 20 अप्रैल 2022 लिखी हूँ और प्रधानाचार्य की तरफ से सूचना है तो प्रधानाचार्य लिखिए, यहाँ पर नवज्योति विद्यालय लिखिए, शिलांग मेघालय लिखिए और ठीक इसके ऊपर आप क ख ग घ लिखिए। जैसे यहाँ आप क लिखिए, ख लिखिए, ये हो गया प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर। तो इस तरह से ये एक तरह का प्रश्न था। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक इस तरह का भी प्रश्न है, देखिए यहाँ पर प्रश्न 3 के अंतर्गत पुराने फर्नीचरों की नीलामी हेतु एक 50 शब्दों का सूचना तैयार कीजिए। नीलामी के लिए पुराने फर्नीचरों का आपको सूचना तैयार करना है। यहाँ देखिए मैं यहाँ पर रेखा के अंतर्गत लिखी हूँ। नोटिस आप इस तरह से भी तैयार कर सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैं रेखा खींची हूँ कि इस तरह से भी आप नोटिस लिख सकते हैं। सूचना लेखन के अंतर्गत रेखा भी खींच सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ तो नहीं दिया है किसकी तरफ से, पर मैं एक कल्पना करके लिख दी हूँ। अधिशासी अभियंता कार्यालय की तरफ से है, ये उत्तराखंड बिहार, ऐसे ही लिख दी हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पूछा नहीं गया है ऐसा कुछ नाम, तो आप अपने इच्छा अनुसार दे सकते हैं। बड़े शीर्षक में लिखिए सूचना और मुख्य सूचना के अंतर्गत पुराने फर्नीचरों की नीलामी। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 26 अप्रैल 2022 को अपराह्न 3 बजे उत्तराखंड बिहार में पुराने फर्नीचरों की नीलामी की जाएगी। बोली लगाने वाले व्यक्ति को अग्रिम राशि 10,000 रुपया जमा कराने होंगे। बोली संबंधी नियमों की पूर्ण जानकारी हमारे वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। दिनांक यहाँ हो गया, दिनांक आप कोई भी डालिए, 20 अप्रैल 2022 लिखी हूँ मैं। और यहाँ अधिशासी अभियंता के कार्यालय से दिया जा रहा है तो यहाँ अधिशासी अभियंता का सिग्नेचर होगा क ख और उत्तराखंड इस तरह से लिख देंगे आप। तो कहने का अर्थ ये है कि आप इस तरह से भी सूचना लिख सकते हैं। ये नीलामी हेतु सूचना था। अब दूसरा प्रश्न का उदाहरण देखते हैं। प्रश्न 4, आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के समाज सेवा परिषद के सचिव राजू सिंह हैं। आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने हेतु विद्यालय द्वारा समाज सेवा करवाने का निश्चय किया है। इस विषय पर एक सूचना लिखना है आपको। यहाँ नाम दिया है सचिव राजू सिंह और समाज सेवा परिषद दिया है, तो हमको इन्हीं बातों पर ध्यान देकर सूचना लिखना है। तो यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिया है तो यहाँ वो नाम देना पड़ेगा, अपने मन से नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ किस जगह का है ये स्कूल नहीं दिया है तो आप इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखी हूँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल ईटानगर, यहाँ सूचना बड़े अक्षरों में, फिर मुख्य शीर्षक देखिए समाज सेवा कार्यक्रम। सभी छात्रों को ये सूचित किया जाता है कि स्कूल द्वारा आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने हेतु समाज सेवा का कार्यक्रम करने का निश्चय दिनांक 26 अप्रैल 2022 को किया गया है। अतः आप सभी इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु उपस्थित होकर इस दिन को सफल बनाएं। सिर्फ इतना देखिए सूचना दे दिया गया। यहाँ दिनांक आप दे दीजिए 20 अप्रैल 2022, अर्थात जिस दिन आपका परीक्षा है हिंदी का वो तिथि यहाँ दे सकते हैं आप। यहाँ देखिए राजू सिंह, यहाँ राजू सिंह प्रश्न में है तो राजू सिंह आप यहाँ लिखेंगे, क ख ग नहीं लिखेंगे, राजू सिंह ही लिखेंगे। सचिव लिखेंगे और सचिव किसका है, समाज सेवा परिषद, समाज सेवा परिषद। तो इस तरह से भी नोटिस लिखा जाता है, सूचना लिखा जाता है। तो कुछ उदाहरण से आप लोग समझ गए होंगे कि सूचना लिखना इतना कठिन नहीं है, आसान है और उम्मीद है कि आप परीक्षा में अच्छे अंक ला पाएंगे।